पेट कम करना है, एक्सरसाइज भी करके देख ली, डाइटिंग भी करके देख ली, बहुत सारी आपने अलग अलग ड्रिंक्स भी पी ली, ग्रीन टी पी ली, फिर भी अगर आपका पेट कम नहीं हो रहा है तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आपका पेट कम होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन तीनों चीज़ों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से फॉलो करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन सी वो छोटी छोटी सी गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से इतना सारा एफर्ट डालने के बाद भी बेली फैट कम नहीं होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेट कम नहीं हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग में हम क्या करते हैं, खाना पीना बहुत कम कर देते हैं। जबकि अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट लेने से हमारा फैट तो बर्न होता है लेकिन हमारी मसल्स बिल्ड होती है, जिससे कि हमारा बॉडी टोन होता है और जो एक्स्ट्रा फैट है, जो लटकी हुई स्किन है या जो स्किन ढीली पड़ गई है, वो वापस से रिजेनरेट होती है, वापस से टाइट होना शुरू होती है। तो अगर आप सच में अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो आपको ब्लाइंडली डाइटिंग नहीं करना, बल्कि आपकी जो डाइट है वो हाई प्रोटीन होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हाई प्रोटीन में हम क्या खाएं, क्या हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है? तो नहीं जी, आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाने से ही अपना प्रोटीन पूरा कर लेते हैं तो कैसे पूरा करना है आपको प्रोटीन? आपको अपने हर मील में प्रोटीन को ऐड करना पड़ेगा। आप स्नैक्स ले रहे हो वो भी हाई प्रोटीन होना चाहिए, खाना आप ले रहे हो उसमें भी प्रोटीन का अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप नाश्ता कर रहे हो तो नाश्ते में आप अंडे ले सकते हो, दूध ले सकते हो, या किसी भी दाल का चीला बना के ले सकते हो। लंच में आप चीले बना के ले सकते हो। रोटी ले रहे हो तो साथ में पनीर की सब्जी लीजिए, सोया चंक्स की सब्जी लीजिए, अलग अलग तरीके से दालें लीजिए, चने की दाल, उड़द दाल, राजमा, छोला, इस तरीके के जो हमारे खाने के आइटम हैं जो कि प्रोटीन डेंस है, वो आपको अपनी हर मील में रखना बहुत ज़रूरी है। डिनर में भी आपको इसी तरीके से लेना है। आप मूंग स्प्राउट की चाट ले सकते हैं, मूंग स्प्राउट का चीला ले सकते हैं, चना दाल का चीला, मसूर दाल का चीला, दही ले सकते हैं। इस तरीके के जो भी प्रोटीन वाला खाना होता है वो आपको अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे ये डाइट प्लान अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बेली फैट कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, पूरे दिन का किस तरीके का आपका डाइट प्लान होना चाहिए। आप चाहो तो ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। सब कुछ डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे आपको प्रोटीन की कौन कौन सी चीजें किस किस मील में आपको रखना है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी एंड स्क्रीन पे, जरूर से चेक करना, 100% आपको फायदा होगा। अब देख लेते हैं दूसरा काम हमें क्या करना है बेली फैट कम करने के लिए। देखो, दूसरा हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने डाइट पे फोकस करते हैं। सिर्फ डाइट, कम खाओ कम खाओ कम खाओ, जबकि ऐसा नहीं होता है। कम खाने से ज़्यादा सही खाना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ वॉकिंग काफ़ी नहीं है। हालांकि वॉकिंग एक बहुत अच्छा वर्कआउट है जो आपका कैलोरी बर्न करता है, दिमाग को शांत रखता है और हमें अच्छा फील कराता है। लेकिन जब हम बेली फैट बर्निंग की बात कर रहे हैं तो ऐसे में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कौन कौन से वर्कआउट होते हैं? जैसे आप अलग अलग तरीके के प्लैंक कर सकते हैं, क्रंचेस आप कर सकते हैं, कोर स्ट्रेंथिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, डंबल वर्कआउट आप कर सकते हैं। ये सारे वर्कआउट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। घर पे आप डंबल ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने पूरा बता रखा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सब कुछ चैनल के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा के नहीं रखोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सी वीडियो आ रही है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको पता चल जाए कि भाई कौन कौन सी वीडियो मेरे काम की आने वाली है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे कैसे करते हैं, बिना डंबल के कैसे करते हैं, डंबल के कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप इन वीडियो को देखिए और फॉलो कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब वर्कआउट में हम क्या गलती करते हैं कि हम सिर्फ वॉक कर लेते हैं। 15 मिनट वॉक कर लिया, 20 मिनट वॉक कर लिया और हमें लगता है बहुत हो गया, इससे हमारा पेट कम हो जाएगा। तो देखो भाई, ऐसा नहीं होता। बेली फैट बहुत जिद्दी होता है, बहुत जल्दी आ जाता है। आप 2 टाइम एक्स्ट्रा खाना खाओ, पेट निकल के बाहर, लेकिन 2 टाइम कम खाने से वो अंदर नहीं जाता है। उसको अंदर लेके जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको फ्लैट बेली चाहिए तो उसके लिए आपको डेली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, हाई प्रोटीन डाइट की भी और साथ में सही वर्कआउट की भी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरी कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम मिस कर देते हैं या जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं?
वो सिंपल क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, तो ये गलती मैंने बहुत लोगों को करते देखा है कि वो सुन तो लेते हैं भाई हाई प्रोटीन डाइट लेना है, अच्छा किस किस चीज़ में प्रोटीन है, भाई दालों में है, स्प्राउट्स में है, अंडा खाना है, चिकन खाना है, फिश खाना है, ये सारी चीज़ें खाना है। अब इन चीज़ों को डाइट में ऐड करने के चक्कर में वो ओवर कंज्यूम कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दाल खाना, ज़रूरत से ज़्यादा स्प्राउट्स खाना, ज़रूरत से ज़्यादा चीले खाना, या इन सब चीज़ों को ज़्यादा तेल या घी में बनाना, या जैसे आप चिकन खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, फिश खा रहे हो, इनको फ्राई करके खाना। आप हो सकता है इसको बहुत ही हेल्दी समझ के खा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको ओवर कर रहे हो, ओवर कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, तब भी आपका बेली फैट कम नहीं होगा। तो इनको सही तरीके से खाना, सही प्रोपोर्शन में और सही टाइम पे सही चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है। और यही था मेरा तीसरा पॉइंट कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मेरे लिए सही अमाउंट कितना है, मुझे कितना खाना चाहिए, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं खा रही हूँ या कहीं मैं कुछ गलत चीज़ें तो ऐड नहीं कर रही हूँ, तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा सकते हैं जो कि आपके हाइट, वेट, एज, आपका बर्थ प्रोफाइल, आपका क्या फिजिकल एक्टिविटी रहता है, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आपका प्लान मैं बना के आपको दूंगी जो आपके लिए परफेक्ट फिट होगा। तो अगर आप मेरे से अपना पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिए, आपके पास हमारे पूरे प्रोग्राम की डिटेल आ जाएगी। ये 3 पॉइंट तो आपको मेजरली ध्यान रखने ही रखने हैं। इसके अलावा अगर आप नींद ठीक से नहीं ले रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपको थायराइड की दिक्कत है, या आप डायबिटिक है, या आपका बीपी बहुत हाई रहता है, या अगर आपको इन्फ्लामेशन की परेशानी रहती है, तब भी बेली फैट कम करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ऐसे में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ के हिसाब से क्या चीज़ें आपको खानी है और क्या चीज़ें आपको नहीं खानी। सही चीज़ें भी खा रहे हो लेकिन वो आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सही नहीं है, तो वो आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएंगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी। कई लोग क्या करते हैं, डाइट प्लान लेते हैं या किसी वर्कआउट में एनरोल करते हैं या जिम जाना शुरू करते हैं, तो वो पहले ये क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं कितने दिन तक। तो देखो कितने दिन तक से जैसा कुछ नहीं होता। आप अपना बेली साइज मेजर करो, सपोज आपका बेली साइज आज 38 है, ठीक है, आप चाहते हो कि आपका 30 हो जाए, तो जब तक वो 30 हो नहीं जाता तब तक आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। हो सकता है शुरुआत में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, हो सकता है रिजल्ट ही ना मिले, 1 महीने तक आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी हो सकता है आपका सिर्फ आधा इंची कम हो या 1 इंची कम हो, उससे आपको पीछे नहीं हटना है, बल्कि आपको लगातार सही रूटीन फॉलो करते जाना है तब तक जब तक आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाते, जब तक आपका बेली साइज उतना नहीं हो जाता जितना आप देखना चाहते हो, आप करना चाहते हो। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। 3 जो मेजर चीजें मैंने आपको बताई है, हाई प्रोटीन डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कैलोरी डेफिसिट, इन तीनों का ध्यान रखना है, स्ट्रेस लेवल कम रखना है, पानी अच्छे अमाउंट में पीना है और कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पेट कम करने के डाइट प्लान का लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है ये अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।